हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे जो आपका एग्जाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, कि उसके जो आने वाले फेज़ हैं, फेज़ 4 हो गया और आपका फेज़ 5 हो गया, कि उसकी हम तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। और दोस्तों आपको टारगेट रखना है इसमें 70+ का, ठीक है। बहुत बच्चे क्या बोल रहे हैं आपको कि 90 अटैम्प्ट करो, 100 अटैम्प्ट करो, तो आपको इतना अटैम्प्ट नहीं करना है। आपको अटैम्प्ट करना है 80 के आसपास का, ठीक है। 80 के आसपास टारगेट रखो और उसमें कोशिश करो कि आपके 6-7 क्वेश्चन ही इसमें गलत हों, तो आपका 70+ स्कोर हो जाएगा, तो आपका CBT बना आप क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों बताना चाहूँगा इससे पहले मैंने जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं आपके फेज़ 1 और फेज़ 2 के, और आपका पता ही होगा फेज़ 2 इस समय आपका हो चुका है, फेज़ 3 चल रहा है, ठीक है। तो इनके आधार पर लगभग 10,000 बच्चों के आधार पर, ठीक है, एक कट ऑफ बनाई है मैंने, जिसमें आपको बताया है जॉन वाइज कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है कौन से जॉन से, ठीक है। तो उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपका फेज़ 3 चल रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट में क्या हुआ था आपका कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो आपके क्वेश्चन आ रहे थे वो आपके आसान क्वेश्चन आ रहे थे, ईजी क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। लेकिन फेज़ 3 में जो आपका लेवल है वो थोड़ा बड़ा है, इसका लेवल हाई हुआ एग्जाम क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। और जो इसके अगले फेज हैं आपके फेज़ 4 फेज़ 5, उसमें और आपका लेवल और बढ़ने के चांस हैं। तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, कोशिश करें जितना भी आप अटैम्प्ट करें उसको सही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है। अगर आपके 70 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं काटने के बाद रॉ मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है, CBT 2 के लिए। आपके पास 1 2 4 5 जोन आपके ऐसे नहीं, कट ऑफ आपकी हाई जा सकती है, लेकिन बाकी सब आपकी मॉडरेट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की, कि यहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपका 15 तारीख से आपका फेज़ 3 स्टार्ट हो रहा है, फेज़ 4, ठीक है, 15 फरवरी से। और दोस्तों इसके बाद आपका ये एग्जाम चलेगा 3 मार्च तक, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट होगा फेज़ 5, हो सकता है फेज़ 6 भी होगा आपका। तो इसलिए जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आपने इतना ही अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, CBT 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जा रहे हैं आपके, वही टॉपिक मैंने इसमें उठाए हैं और जहाँ से आगे पूछने की संभावना है। तो दोस्तों पहले आपको पढ़ना है जितने राज्य हैं आपके उनकी राजधानी पढ़नी है, साथ में उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल, ये टॉपिक पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। और साथ साथ क्या पढ़ना है आपको, जो भी आपके बाहर के देश की राजधानी है उनकी मुद्रा और उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। क्योंकि दोस्तों किसी देश में आपका राष्ट्रपति होता है, किसी में प्रधानमंत्री होता है, किसी में दोनों होते हैं। और दोस्तों कौन कौन, इसको ये आपको सारा नहीं पढ़ना है, देखिए मुद्दा आपको मुश्किल से 40-50 की मुद्दा याद करनी है, इतनी आपको राजधानी याद करनी है। और बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, तो अब चुनाव हुआ, जैसा भी आपका अमेरिका में चुनाव हुआ है, ठीक है। एक तो जो आपका चर्चा में रहा है उसको पढ़ना है आपको, और जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है 2020 में वो पढ़ना है आपको, ठीक है। इतना पढ़ना है, मुश्किल से आपको 15 से 20 के आसपास पढ़ने हैं, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने, ठीक है। इतना आप कर सकते हो। अगला दोस्तों आपका महत्वपूर्ण सूचकांक, जितनी आपके सूचकांक है वो सारे आपको पढ़ने। इसमें क्या पढ़ना है आपको कि पहले नंबर पे कौन सा देश है, फर्स्ट मतलब कंट्री, ठीक है, सूचकांक में। और भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत की रैंकिंग। और साथ में क्या, इसको जारी कौन करता है, जारीकर्ता। ये यहाँ से आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। आप कोई भी करंट अफेयर बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका फेज़ 1 फेज़ 2 हुआ उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से। इसमें जितने भी आपके दिवस हैं पूरे 2020 के, और ठीक है, वो सब पढ़ने हैं आपके, और साथ में उनकी थीम पढ़नी है। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको करंट अफेयर आपको कब से कब तक पढ़ना है। वैसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके 2018 की बार है, 19 की बार है, लेकिन मेन फोर्स करना आपको 1 जनवरी 2020 से लेके ये मान चलो आपका 31 दिसंबर 2020 तक। क्योंकि दोस्तों जो आपका फेज़ 1 फेज़ 2 हुआ उसमें आपके अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग तक ही क्वेश्चन पूछे गए केवल। लेकिन ये हमको पूरा भरोसा नहीं है कि आपका पेपर सारा पेपर एक साथ बना है या बाद में बना है, ठीक है। इसलिए आप दिसंबर तक पढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ लोगे तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा कोई। क्यों, अभी आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम है। अगर आपका एग्जाम 15 फरवरी को होता है तब भी आपके पास कम से कम 10 दिन का टाइम है अभी, ठीक है। अगला पढ़ना दोस्तों आपका प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। इसमें क्या है पढ़ना, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गया, ठीक है, अमेजन का ब्रांड एम्बेसडर हो गया। ये सब आपको पढ़ना है कि कौन सा ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है, ठीक है। अगला आपका महत्वपूर्ण पुस्तक 2020 की, यानी जितनी पुस्तक आपकी लॉन्च हुई है 2020 में वो सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपको 20-25 के आसपास पढ़नी है। और खासकर वो पढ़नी है जिसका विलोचन आपका प्रधानमंत्री मोदी ने किया या आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने किया, वो आपको
अच्छे से तैयार करनी है। और या किसी की आत्मकथा हो किसी खिलाड़ी की, ठीक है, वो भी आपको पढ़नी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक आपका। अगला दोस्तों आपको प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी जितने भी आपके सम्मेलन हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो आपको सारा पढ़ना है। इसमें दोस्तों आप 2019 का भी पढ़ सकते हो और 2020 का पढ़ना है आपको, क्योंकि 2020 में कम ही सम्मेलन आपके हुए हैं। अगला आपका जीआई टैग, जो भी आपको जिनको भी जीआई टैग दिया गया वो सारा आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका प्रमुख पुरस्कार, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से आपका हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जहाँ दोस्तों आपको क्या पढ़ना है प्रमुख पुरस्कार में, जैसे कि आपके नोबेल पुरस्कार हो गए, ठीक है, किसे दिया गया 2020 का। और यहाँ से थोड़ी थ्योरी पूछ रहा है कि जैसे आपका भारत रत्न पुरस्कार है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये सब पूछ रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हो गया आपका साहित्य से संबंधित जितने पुरस्कार है सारे हो गए आपके, ठीक है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, आपका व्यास सम्मान, ये सारे को पढ़ने हैं। और दोस्तों इसमें से आपको 2019 का पढ़ना है, 2020 का ही पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही आपको फिल्मी जितने पुरस्कार हैं आपके, कि नेशनल अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर हो गया, साथ में आज का ऑस्कर हो गया, ठीक है। और साथ में आपके खेल से संबंधित जो अवार्ड हैं आपके, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है इस बार, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, ये सब पढ़ने हैं आपको। और प्रमुख नियुक्तियाँ, या कह सकते हो जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके आपके हेड कौन कौन है, ठीक है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। या वैसे ही जैसे आपको कैग का हेड पूछ लिया, आपको कैग कौन है इसमें, कैग प्रमुख, ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है इसमें आपका, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। यानी जितनी भी नियुक्ति आपकी हुई है पिछले 1-1.5 साल में, वो सब आपको पढ़ना है यहाँ से। और कंपनी के सीईओ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जितनी भी आपकी कंपनी है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, इन सब के सीईओ कौन है, ये सब आपको पढ़ना है। अगला दोस्तों आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसरो के प्रमुख मिशन। यानी कि एक तो देखिए आपको चंद्रयान हो गया, यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, 1 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, ठीक है, मंगलयान कि आपको कब कब लॉन्च हुआ आपका, ठीक है, उससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आपको पढ़ना है जितनी आपकी मिसाइल वगैरह हैं वो भी इसमें पढ़नी है आपको। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अग्नि 5 मिसाइल जो है आपकी, उसकी मारक क्षमता कितनी है, ठीक है। यानी इस टॉपिक से आपको जो इसरो के आपके जितने मिशन है पिछले 1 साल के 1-1.5 साल में, वो सब आपको पढ़ने हैं 2019-20 में, ठीक है। अगला टॉपिक दोस्तों आपको खेल जगत, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है आपको आगामी खेल प्रतियोगिताएं, आगामी खेल प्रतियोगिता कि यानी कि अगले ओलंपिक खेल कहाँ होने हैं, कब होने हैं, ठीक है। और साथ ही आपका राष्ट्रमंडल खेल कब होंगे अगले, आईपीएल कब होगा अगला, कहाँ होगा, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, महिला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। और साथ में दोस्तों आपका आईपीएल 2020 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 2020 आपको कहाँ हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए आपके। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आईपीएल में सबसे पहले 5000 रन किसने पूरे किए थे, तो वो है आपके सुरेश रैना, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे कि सबसे ज़्यादा विकेट किसकी है आपके आईपीएल में, ये हो गया आपका। और दोस्तों आपको ये पूछा जा रहा है कि पहला क्रिकेट मैच आपका टेस्ट मैच कब खेला गया था, पहला, ठीक है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखते हैं, आपको पहला टेस्ट मैच, पहला वनडे, पहला T20 सब आपको याद करने हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों चर्चा में रहे आपके खिलाड़ी, ठीक है। और एक आपको ग्रैंड स्लैम, दोस्तों मेनली आपको क्या होता है, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब किसने जीता आपका, ठीक है, मेंस में या वुमेन्स में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने जीता, इसका उपविजेता कौन था, यानी किसको हरा कर जीता, वो पूछा जा रहा है। साथ में आपका मिक्स का भी पूछा जा रहा है कि मिक्स में किसने खिताब जीता आपका, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं आपके। और साथ में एक चीज़ देखने दो दोस्तों यहाँ पे आपकी, कि जैसे जो आपका ओलंपिक हुए पिछले 2018 वाला ओलंपिक हुआ था, ठीक है, आपका राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। जैसे कि आपका कि इसमें भारत का कौन सा नंबर था उसमें, ठीक, कितने पदक जीते भारत ने, पहले नंबर पर कौन सा देश था, कि भारत का ध्वजवाहक कौन था उसमें, ठीक है, ये सभी आपको यहाँ से पढ़ना है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, आपका आगे चलते हैं इतिहास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, एक तो आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये आपको पढ़ना है। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको करंट अफेयर कौन सी मैगजीन पढ़े हैं आप, तो दोस्तों इसकी कोई भी मैगजीन उठा सकते हैं आप, जैसे घटना चक्र हो गया आपका, ठीक है, परीक्षा मंथन हो गया, और एक आपका एडिटोरिया की आई हुई है मैगजीन, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जो आपको मन करे प्रत्युत्तर धर्म पढ़ सकते हो, PD, जो मन करे वो मैगजीन आप इसमें पढ़ सकते हो। और ज़्यादा नहीं तो जितने टॉपिक मैंने आपको बताएं इतना टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं इतिहास की। तो यहाँ दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है आपका महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से, ठीक है।
यानी सबसे उपदेश कहाँ दिए महात्मा बुद्ध ने आपके, और पहला उपदेश कहाँ दिया, मृत्यु कहाँ हुई। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अगला आपका मौर्य वंश, यहाँ जो क्या पढ़ना है आपको, जैसे इसके महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जो भी, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, सम्राट अशोक हो गया। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था, उनके गुरु का नाम क्या था। ठीक है, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है, ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है। और ये पढ़ना है आपको गुप्त वंश से। अगला दोस्तों आपका विदेशी यात्री वृत्तांत। तो दोस्तों आप जो आपका फेज 3 चल रहा है इसमें यहाँ से आप एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है, कि यानी कौन सा यात्री आपका किसके कार्यकाल में भारत आया था, ये चीज़ आपको पढ़नी है। ये आपको लूसेंट में सारा कुछ मिल जाएगा। अगला आपका वंश राजधानी में संस्थापक, यानी जितने भी आपके वंश थे कि पाल वंश, चोल वंश, ये सब हो गए छोटे छोटे वंश, उन सब की राजधानी क्या थी और उनके संस्थापक कौन थे। ठीक है, अगला आपका विश्व प्रसिद्ध इमारतें, जितनी भी आपकी इमारत बनी है, लाल किला हो गया आपका, ताजमहल, ठीक है, चार मीनार, ये सभी आपको पढ़ना है कि आपको किसने बनवाई और आपकी कहाँ हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है, अगला आपका दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ से दोस्तों ये पढ़ना आपको। ठीक है, सारा कुछ पढ़ना है इसमें से आपका, जैसे कोई इसने शुरू किया हो या जो उन्होंने अपनी इमारत बनाई वो सब आपको याद रखनी अच्छे से। ठीक है, अगला आपका प्रमुख युद्ध, यानी जितने भी आपके युद्ध हुए वो सब पढ़ने आपको। क्या पढ़ना उसमें कि युद्ध कब हुआ आपका, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ और उसमें कौन विजयी हुआ, इतना आपको पढ़ना है। अगला दोस्तों आपका प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, इसमें से क्या पढ़ना है आपको, जैसे जितनी भी आपकी प्रमुख घटना हुई है, जैसे 1870 में क्रांति हुई है। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पत्रिकाएं पुस्तक, यानी जितनी पत्रिकाएं हैं आपकी और पुस्तक हैं वो सब आपको पढ़नी है इतिहास से संबंधित। जैसे पुस्तक आपकी हो गई, जैसे कालिदास की पुस्तकें हो गई। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की हो गई, ये सब चीज़ आपको वहाँ से पढ़नी है। ये सब आपको लूसेंट में लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो उनको। ठीक है, और जितने पत्रिका जो आपकी हुई थी वो सब पढ़नी है आपको। फिर दोस्तों आपका 1870 में क्रांति, यहाँ से पढ़ना आपको। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे लखनऊ से आपका नेतृत्व किसने किया था 1870 में क्रांति का। ठीक है, ये कब हुई थी। और फिर दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपका कि 1850 से लेकर 1947 की जितनी भी आपकी प्रमुख घटना हुई हैं। ठीक है, और खास करके जो गांधी संबंधित है वो सब आपको पढ़ना है। जैसे आपका असहयोग आंदोलन हो गया। ठीक है, चोरी चोरा कांड कब हुआ, ये पढ़ना है कि कब हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ, बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। और साथ में आपका किसान एवं जनजातीय विद्रोह जो हुआ था। ठीक है, जैसे फकीर विद्रोह आपको कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, ये सब आपको पढ़ना है। अगला देखते हैं दोस्तों आपका भूगोल। और दोस्तों कहाँ से पढ़ना है आपको, इतिहास ये दोस्तों पढ़ना आपको लूसेंट से। ठीक है, अगर आप लूसेंट जी के पढ़ोगे तो उसमें आपको सारा इतिहास मिल जाएगा जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। ठीक है, ज़्यादा जो मैंने टॉपिक बताए हैं वही आप पढ़ लो। अगला है आपका भूगोल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका मेन फोकस करना है वो करना है आपको भारत के भूगोल पे। ठीक है, विश्व भूगोल से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले दोस्तों नदियाँ, उद्गम स्थल, यानी कौन सी नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ है, और साथ में आपके नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ठीक है, जैसे अयोध्या कौन सी नदी किनारे बसा हुआ आपका, लखनऊ किस नदी किनारे है, आगरा कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपको जनगणना 2011 की जनगणना पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि दोस्तों मेन बात यह है कि आपको इतने शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो किसी शिफ्ट में आपको कहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसी शिफ्ट में आपका कहीं से पूछा जा रहा है। और भारत की प्रमुख झीलें, यानी मीठे पानी झील सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, कि ये झील आपकी कौन से राज्य में है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। और जितने बांध हैं आपके इंपोर्टेंट वो सब बांध पढ़ने हैं आपको। फिर दोस्तों आपका भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है, जैसे आपको ताजनगरी किसे कहा जाता है, तारानगरी किसे कहा जाता है, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ से। जैसे गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। अगला आपका फसल उत्पादन में प्रथम राज्य प्लस देश, यानी जैसे आपसे पूछे कि गेहूं के उत्पादन में पहला नंबर किस राज्य का है, पहला स्थान। ठीक है, और पहला देश कौन सा है, तो पहले नंबर पर, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ से। और एक खनिज उत्पादन प्रथम राज्य देश दोनों पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इससे दोस्तों पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, दोनों पे एक वीडियो आपकी बनी हुई है अलग अलग। तो वहाँ केवल आपका प्रथम राज्य पढ़ना है और साथ में आपका प्रथम देश पढ़ना है। अगला दोस्तों आपका कृषि क्रांति, जैसे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, दूध क्रांति किससे संबंधित है, ये सब आपको पढ़नी है यहाँ से। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों ये आपके। एक पढ़ना आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक है, जैसे डुरंड रेखा जो आप किसके बीच है, आपकी रेड क्लिफ लाइन जो आपकी किसके बीच है। और साथ में पढ़नी है आपके भारत की सीमा रेखाएं, कि यानी कि कौन से देशों से भारत की सीमा रेखा रचती है और कौन से राज्य की लगती है।
ठीक है, ये सब पढ़नी है। और साथ में एक दो पढ़ना, जैसे आपका 9 डिग्री चैनल हो गया आपका, ठीक है, 10 डिग्री चैनल हो गया कि किसको अलग करता है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। अगला आपका परमाणु नाभिकीय और ताप ऊर्जा संयंत्र, कि कौन सा आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है, ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। तो दोस्तों ये बात हो गई भूगोल की। और दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट जीके मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। और दोस्तों पढ़ना तो इसमें से लगभग आधा टॉपिक मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करा दिए हैं, तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अगला आपका भारतीय संविधान। तो दोस्तों यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, एक तो प्रमुख अनुच्छेद, लगभग मान चलो आपको 50 से 60 अनुच्छेद पढ़ने हैं इसमें, और ज़्यादा कह सकते हो 80 के आसपास, ठीक है। एक तो दोस्तों आपको मेन फोकस करना है जो जितने आपके 50 आर्टिकल 50 तक जितने आर्टिकल है आपके सारे पढ़ने हैं आपको, कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। और उसके बाद आपको जो मेन है वही आपको पढ़ने हैं। और साथ में अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ वो पढ़नी है आपको, और संविधान संशोधन, यानी दोस्तों आपको 8 से 10 संविधान संशोधन पढ़ने हैं। ये तो 100 से लेकर आपको पढ़ने 104 तक सारे, ठीक है। और बीच में आपको पढ़ना है, मतलब यानी कह सकते हो 8 से 10 आपको संविधान संशोधन पढ़ने हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगला दोस्तों आपका संसद। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे लोकसभा, ठीक है, पढ़ना है यहाँ से आपको। राज्यसभा पढ़ना है कि इसको बनने, इसके सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी जरूरी है, ठीक है, कि इसमें कितनी सीटें आपकी लोकसभा में, राज्यसभा में, कि इनके कार्यकाल कितना होता है, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको पढ़नी है। और साथ में आपको विधानमंडल, विधानसभा, ये सब चीज़ देख लेना एक बार, ठीक है, कि कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें आपको विधानमंडल है आपकी। अगला दोस्तों आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यहाँ से क्या पढ़ना आपको, कि इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, ये अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं, इनके कार्यकाल कितना होता है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। और साथ में दोस्तों एक तरफ क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे कि आपका सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, जैसे आपके राजीव गांधी थे। और सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो कभी संसद नहीं गए आपके। अगला दोस्तों आपका नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, कैग, ठीक है, इन सब का थोड़ा सा पढ़ना आपको। जैसे नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है आपके, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कौन सा वित्त आयोग इसमें चल रहा है आपका, चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। तो थोड़ा इनको करंट से जोड़ के। अगला आपका पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपको पढ़ना है। ये भी दोस्तों आपको लूसेंट से पढ़ लेना है, लूसेंट जीके, और ज़्यादा पीछे आपको नहीं भागना है। एक काम दोस्तों और करना आपको, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका एग्जाम थोड़ा लेट है, ठीक है, पहले आप ये बता रहा हूँ इनको पढ़ो, उसके बाद जो भी आपके फेज 1, ठीक है, फेज 2 और फेज 3 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको जीके जीएस के, ठीक है, उन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं किसी शिफ्ट में। अगला देख चलते हैं आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, एक तो पढ़ना पंचवर्षीय योजना है, कि कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरुआत आपकी कब हुई थी और उनका उद्देश्य क्या था, यानी लक्ष्य क्या था उनका, ठीक है, इतना ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। अगला आपका केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका कि कौन सी योजना, जैसे आपकी जनधन योजना है, कब शुरू की गई थी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, बस इतना पढ़ना आपको। शुरू कब की गई, उसका उद्देश्य क्या था, यानी जितनी भी आपकी मोदी गवर्नमेंट ने जितनी योजना शुरू की गई है वो सब आपको पढ़ लेनी है, मोदी सरकार की योजना है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपका स्टैटिक जीके। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस पर दोस्तों मैंने एक वीडियो बना दिया आपका, उसमें क्या पढ़ना है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इनके हेड कौन है, और साथ में इनकी फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है आपकी, नासा की फुल फॉर्म क्या है आपकी, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और साथ में इनके हेड कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, फुल फॉर्म क्या है, और इसमें सदस्य देश, यानी जैसे आपका IMF में कितने सदस्य देश हैं, और जो आखिरी सदस्य बना वो कौन था, ठीक है, वो सारा कुछ पढ़ना है आपको अच्छे से। अगला आपका प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, जितने भी आपके राज्यों के नृत्य हैं और आपके शास्त्रीय नृत्य जो 8, ठीक है, वो सब आपको पढ़ने हैं। फिर आपका मेले एवं त्यौहार, यानी कौन से राज्य के आपके मेले हैं जो इसमें फेमस मेले, जो आपके मेले और त्यौहार, वो सब आपको पढ़ने हैं प्रमुख राज्यों के, ठीक है। फिर दोस्तों भारत के विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल किए गए, जैसे कि आपका लाल किला है, ठीक है, ताजमहल हो गया, कि ये आपका यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है इनको, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर दोस्तों आपका सर्वाधिक बड़ा, छोटा, ऊंचा भारत में विश्व में, ये पढ़ना है। प्रथम महिला एवं पुरुष भारत विश्व में, ये पढ़ना है। और चर्चा में रहे स्थल, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा, उसके बाहर आपको नहीं जरूरत पढ़ने की, ठीक है।
और दोस्तों इसमें लगभग आधे आधे ये सारे टॉपिक जो आपके सर्वाधिक बड़ा छोटा ये वाला चर्चा स्थल, ये सब मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करा दिए आपको ये वाले, ठीक है। ये 2 टॉपिक नहीं कराए आपके, इनको भी 1 जोन में करा दूंगा। आगे चलते हैं। अब बात करें दोस्तों कंप्यूटर की, तो दोस्तों यहाँ से आप कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से एक तो फुल फॉर्म पूछी जा रही है, ठीक है। जैसे आपने पूछ लिया HTTP की फुल फॉर्म क्या है आपकी, PDF की फुल फॉर्म क्या है आपकी, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म क्या है, SMS की फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपका पूछा जा रहा है इस तरह से। एक आपको दोस्तों ऐसे पूछा था कि 1 KB में आपके कितने GB होते हैं, ठीक है। 1 GB में कितना TB होता है, 1 बिट में कितने बाइट होते हैं आपकी, ये सब चीज़ आपके क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। और दोस्तों एक पढ़ना आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जैसे आपका माउस है कि कौन सा डिवाइस है आपका, ठीक है। ये सब चीज़ आपके एग्जाम में पूछ जा रही है। CPU होगा कौन सा आपका डिवाइस है, और जैसे आपको पूछे CPU की फुल फॉर्म क्या आपकी, ठीक है। और एक दोस्तों पढ़ना आपको कंप्यूटर जनरेशन, यानी जो 5 जनरेशन हुई है तो कंप्यूटर की, ठीक है, उसमें कौन सी जनरेशन में आपका क्या उसकी विशेषता क्या थी आपकी, कि सुपर कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया आपका, माइक्रो कंप्यूटर कब कौन सी जनरेशन में आया था आपका, ठीक है। अगला आपका सर्च इंजन या वायरस, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जा रहा है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से आपका वायरस है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों प्रमुख खोजें में जनक, जैसे आपको पूछ लेगा ईमेल की खोज किसने की, ठीक है, कंप्यूटर जनक कौन है आपका, SMS के जनक, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो आपका इतना हो गया GS का। अब बात करते हैं साइंस की। दोस्तों आपको देखिए फिलहाल तो दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं जनरल साइंस से, ठीक है। लेकिन किसी की शिफ्ट में आपके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस शिफ्ट से आपका क्या पूछ लिया जाए। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपका वेटेज इसका बढ़ जाए जनरल साइंस का। तो दोस्तों बात करते हैं पहले मात्रक पढ़ने, आपको जितने मात्रक हैं भौतिक विज्ञान के, समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, वो सारा पढ़ना है आपका। और भौतिक संबंधित खोज एवं आविष्कार, यानी जितनी आपकी खोज हुई है उनके आविष्कार जो हुए हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आपको यहाँ से पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है। फिर ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, दोस्तों जैसे आपका ये चैप्टर आपका प्रकाश से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आपके। एक दोस्तों बनना आपका मानव नेत्र से, ठीक है, जैसे पूछ लेगा आपका निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपका, दूर दोष क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है जैसे कि आपका गाड़ी में जो शीशा लगा होता है कौन सा लेंस प्रयोग होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं, जो शीशा होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, ये सब हो गया। और एक दोस्तों जैसे आपका प्रकाश का परिवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ठीक है, कि उसका एग्जाम्पल जो आपका वो इस आपको पढ़नी है एप्लीकेशन। ये सारा दोस्तों आपको लूसेंट में मिल जाएगा, जो आपको लूसेंट जीके केवल आपको वही पढ़नी है, ठीक है, लूसेंट जीके। और थोड़ा ऊष्मा से देख लेना आपको कि मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए। ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो खोज जो जैसे आपकी कैलकुलेटर खोज किसने की आपका, ठीक है, रेडियो खोज किसने की, थर्मामीटर की खोज किसने की आपके, ये सब आपको पढ़ना है। अगला दोस्तों आपको रसायन विज्ञान, दोस्तों यहाँ से क्या पढ़ना है, तो पढ़ना आपको व्यापारिक नाम में रासायनिक सूत्र, ठीक है, जैसे आपको नमक का रासायनिक सूत्र क्या है आपका, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है आपका, उसको व्यापारिक नाम पूछ लेता है, ठीक है। और pH वैल्यू कि जल का pH मान क्या होता है आपका, मूत्र का pH का मान क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, आपको 15-16 आपसे pH मान पढ़ने हैं आपको। अगला आपका धातु एवं उनका अयस्क, कि जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा, इसमें कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का है, इस तरह से। फिर दोस्तों आपका मिश्र धातु, जैसे पीतल किस किस से मिलकर बना होता है आपका, ठीक है। और प्रमुख गैस है, गैस में दोस्तों क्या पढ़ना है आपका, कि जैसे आपका वायुयान में कौन सी गैस भरी जाती है, जो वायु मतलब आपके गोताखोर होते हैं वो आपकी कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, ये सब हो गया आपका, ठीक है। गुब्बारे में आपकी कौन सी गैस भरी जाती है, नोबल गैस होगी आपकी, ये सब चीज़ आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। जो LPG गैस होती है उसमें आपका बदबू नहीं आए, इस वजह से कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, ये सब चीज़ यहाँ से पूछी जा रही हैं। अगला दोस्तों आपको जीव विज्ञान, तो यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, प्रमुख खोजें पढ़नी है, ठीक है, मानव रोग पढ़ना है, विटामिन पढ़नी है, मानव शरीर के तंत्र पढ़ने हैं। विटामिन जैसे क्या, जैसे विटामिन के रासायनिक नाम हो गए आपके, और साथ में आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कि कौन सा रोग आपका किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। और इनके स्रोत, जैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वसा किसमें पाया जाता है, ये सब चीज़ आपकी हो गई। मानव रोग क्या पढ़ना आपको, जैसे कि कौन सी बीमारी आपकी कौन से रोग से होती है, जैसे वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा।
जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है, और 7 दोस्तों कि आपका कौन सी बीमारी में कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है, यानी प्रभावित अंग। ठीक है, फिर वो खोज में क्या है आपका, जैसे कोशिका की खोज किसने की, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ठीक है, विटामिन की खोज किसने की, ये सब आपको पूछा जा रहा है। और एक दोस्तों पढ़ना आपको विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रमुख शाखाएं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका वो है मानव शरीर के तंत्र। तो यहाँ से आपका हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे क्या पूछ लेगा आपका कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं, ठीक है, बच्चों में कितनी हड्डी होती है, कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया जीव विज्ञान। आप दोस्तों बात करते हैं मैथ की। तो दोस्तों मैथ के आपको बताना चाहूँगा कि पता ही होगा आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। तो यहाँ से दोस्तों लगभग आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, किसी शिफ्ट में आपको किसी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, किसी में आपका किसी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो हम बात करते हैं संख्या पद्धति। तो यहाँ से दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, कहीं तो नंबर ऑफ जीरो पूछ लेता है, ठीक है, कि को दे देगा इसमें आपके कितनी नंबर ऑफ जीरो हैं। और एक दोस्तों आप ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने इसके सम गुणनखंड हैं। ठीक है, सम गुणनखंड हो गए, विषम गुणनखंड हो गए, आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये ज्ञात करो। ये सब आपके पूछे जा रहे हैं यहाँ से, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं। तो यानी दोस्तों यहाँ पे आपको सारे टॉपिक इसमें कवर करने हैं। और दोस्तों मेरे में क्या है कि आपको चार ऑप्शन दे देगा कि इसमें कौन सी भिन्न आपकी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। और दोस्तों ये सारे टॉपिक जो मैंने आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला आपका HCF LCM, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने हैं आपके। ठीक है, अनुपात समानुपात, यहाँ से 1 2 से 2 क्वेश्चन पूछा रहा है, किसी शिफ्ट में 1 किसी में 2 आपका। ठीक है, फिर आपका भिन्न ये होगी आपके ऊपर। अगला आपका आयु संबंध। तो दोस्तों हो क्या रहा है आपका, किस शिफ्ट में आपका आयु संबंध से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी में आपका साझेदारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी में आपका मिक्सचर से 1 2 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि आपको लगभग सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये अच्छा मौका है इसमें। अगर आप 25+ इसको कर दोगे मैथ में, ठीक है, और 25+ कर दोगे आपका रीजनिंग में, तो आपका सिलेक्शन समझ लो हो जाएगा इसमें PT में, CBT 1 में। क्योंकि दोस्तों आपको जो GK GS आ रहा है वो थोड़ा लेंथी आ रहा है, कि कहीं से पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर उसमें 50 ये हो गए आपके, और इसमें आपका 20 से 25 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर दिया अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, SI CI। किसी में क्या हो रहा है, किसी में आपका SI से क्वेश्चन बन रहा है, किसी में आपका CI से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और किसी में आपका दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला दोस्तों आपका समय और कार्य, बहुत ही आसान टॉपिक है, सब आपके कराए हुए हैं। ठीक है, पाइपलाइन की, यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है। और चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नापधारा, यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तीनों चैप्टर से। अब दोस्तों बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। तो यहाँ से दोस्तों आप केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, घन, घनाभ, ठीक है, शंकु, बेलन, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, तो आप आराम से इसमें से इसको कर जाओगे। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही आपको ज्यामिति में मेनली आपके फॉर्मूला बेसिक इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, यहाँ पे बीजगणित हो गया, घातांक करनी, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। अब घातांक करने से पहले स्टार्टिंग में नहीं पूछे जा रहे थे। ठीक है, अगला आपका सांख्यिकी। तो दोस्तों यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ही सिंपल बन रहे हैं। मैंने अपने चैनल पर 3 वीडियो बनाए हुए हैं सांख्यिकी की। ठीक है, अगर आपने तीनों वीडियो अच्छे से देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा, यानी सारा टाइप के क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं। जैसे माध्य हो गया आपका, ठीक है, माध्य का हो गया, बहुलक, तो इसी टाइप क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एग्जाम में। अगला दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आपका त्रिकोणमिति, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने अपने चैनल पर इसकी 5 वीडियो आपकी बना दी हैं, उसमें जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक तो आप पूछा जा रहा है आजकल कि θ1+ यानी कह सकते हो A+B = 90 हो। ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप किसी का मान पूछ लेगा। ठीक है, और एक दोस्तों आप क्वेश्चन बन रहा है इसका इनवर्स पे, जैसे कि आपका साइन इनवर्स माइनस के 1/√2 इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो दोस्तों ये किसी वीडियो में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये आपका हाई स्कूल इंटर का टॉपिक है, इसको मैं एक वीडियो बना के आपको करा दूंगा आजकल में। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। और एक दोस्तों आपको पूछ रहा है इसका, जैसे आपको दे दिया 4 sin θ + 3 cos θ। ठीक है, इसका मैक्सिमम मान निकालो या इसका मिनिमम मान निकालो, इस टाइप क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। और एक क्वेश्चन बन रहा है आपका ऊंचाई दूरी से। ठीक है, और DI की बात करें, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन अब जो फेज 3 चल रहा है उसमें आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको कुछ करना है।
अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। तो पढ़ना है दोस्तों कहाँ से आपको मैथ को कहाँ से पढ़ना है? आप चाहो तो कोई बुक उठा सकते हो, जैसे आपका SD यादव हो गया, ठीक है, M तायरा होगा, जो मन करे आपको बुक आप पढ़ सकते हो उसमें। अगला आपका रीजनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, 7-8 टॉपिक पढ़ने केवल अच्छे से, ठीक है। जैसे पास होगा यहाँ से क्वेश्चन बनना है आपका 7 यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं आपके वर्गीकरण से। 1 से 2 क्वेश्चन दिशा दूरी से पूछा जा रहा है, और 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका रक्त संबंध से। तो दोस्तों यहाँ से किस टाइप क्वेश्चन बनने हैं आपके, जैसे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक बच्चे ने पूछा, इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं रक्त संबंध से। अगला आपका मैट्रिक्स। तो दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है आपका मैट्रिक, खास करके इसमें SSC जो 10+2 है उसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वीडियो को 5 मिनट भी देख लोगे ना तो इस टॉपिक को आप आराम से कर दोगे, बहुत ही आसान टॉपिक है आपका। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। अगला आपका अल्फाबेट सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, और इसमें थोड़ा आपका लेंथी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा अगर पहले आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो उसके बाद इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है, कहीं ऐसा ना उस चक्कर में आपका पेपर छूट जाए। अगला दोस्तों आपका वेन डायग्राम। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कि आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका सिलोजिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है 1 से 2 क्वेश्चन। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी कथन निष्कर्ष हो गया, कथन और आपका कारण हो गया। यहाँ से दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। अगला आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आपके पजल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि आपको दे देगा 5 आदमी दे देगा ABCDE, ठीक है, कि इसमें A जो B से लंबा है, B जो C से लंबा है, इस तरह से, तो सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगला आपका गणितीय संक्रियाएं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको उसमें कवर करने हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक जो आपका कैलेंडर हो गया और साथ में आपका क्लॉक हो गया, यहाँ से अभी तक आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आपको 3 फेज हो गए हैं, तीसरे फेज चल रहा है, उस तक अब तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और आगे आपको पता नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चैप्टर पर मैंने आपको वीडियो बना दिया चैनल पर, वहाँ पे आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके इन सबको देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जल्दी दोस्तों जितने आप क्वेश्चन पूछे गए आपके मैथ अभी तक, रीजनिंग और साथ में आपके GK GS, इन सभी क्वेश्चनों को मैं चैनल पे आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।